आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। हमारे नए माननीय सभापति जी आज से हमारे उच्च सदन का मार्गदर्शन उनका शुरू हो रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जीएसटी रिफॉर्म्स एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए देशवासियों के मन में एक श्रद्धा का वातावरण पैदा किया है। इस सत्र में भी उस दिशा में बहुत सारे काम होने वाले हैं। हमारे देश का एक हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए। सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए। अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन जिम्मेवारियों के साथ हम सब चले, लेकिन मैं देश को विश्वास देता हूं कि राष्ट्र प्रगति की राह पर चल पड़ा है। राष्ट्र नई ऊंचाइयों को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये सदन भी उसमें एक नई ऊर्जा, नया सामर्थ्य भरने का काम करेगा। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने लोकतंत्र को जिया है, इसी के साथ विजय की अहंकार नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और विपक्ष पर एक बार फिर से हमला बोला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष इस पूरे सत्र को जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से चलाए। ये आवेदन पहले ही किया गया है, कल सर्वदलीय बैठक हुई थी और अब थोड़ी ही देर में संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो जाएगा। 19 दिसंबर तक ये संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा। परमाणु ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में सुधार के विधेयक पेश होंगे। एसआईआर, प्रदूषण समेत कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष लगातार लगा हुआ है। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के 3 नए सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। परमाणु ऊर्जा सहित कई विधेयक जो है वो पेश किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में सुधार के लिए ये विधेयक पेश किए जाएंगे। एसआईआर, प्रदूषण समेत कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष लगातार जुटा हुआ है। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के 3 नए सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। थोड़ी ही देर में शीतकालीन संसद सत्र का आगाज हो जाएगा। दिल्ली से यह खबर है, थोड़ी देर में संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज होगा। 14 संभावित विधेयक बताए जा रहे हैं जो सरकार की तरफ से पेश किए जाएंगे, लेकिन इस बार के सत्र के भी हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र से पहले मीडिया से बातचीत की और कहा कि विजय का अहंकार नहीं होना चाहिए, पराजय से
विपक्ष बौखलाया हुआ है। नए सांसदों को बोलने का मौका मिलेगा। संसद में विपक्ष की बौखलाहट दिखती है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और थोड़ी ही देर में शीतकालीन सत्र का आगाज होने वाला है। तो 14 संभावित विधेयक जो है वो पेश किए जाएंगे। थोड़ी देर में आगाज होने वाला है। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन होगा। विधेयक 2025 जो है ये पटल पर रखा जाएगा। तो ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि कौन से 14 संभावित विधेयक हैं जो पेश किए जाएंगे। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 ये वो विधेयक है जो इस बार जो है पटल पर रखा जाएगा और सदन में इस पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। 14 संभावित विधेयक। Local body elections to the parliament elections, they have voted like 10-15 elections, but their names are not in the list. And it is all technical things which the election commission is describing, but our intention is election commission is a neutral agency. They have to act like one. But unfortunately, they are not doing it. This is my last question for you. Also, the FIR which has been lodged against Sonia Ji and Rahul Gandhi and Sam Pitroda regarding National Herald case. How do you see that coming? See, National Herald again is a political vendetta of the NDA and the BJP. Whenever they want the opposition to be chased, whenever they want to put them into pressure, they bring the central agencies. And this is one classic example which has been going off for many years, but we will take the legal course of action as well in this matter. Thanks a lot, sir. तो कांग्रेस नेता को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला जो है अब वो राजनीति के लिए इस मामले को यूज किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां जो है तमाम एजेंसियों पर, सरकारी एजेंसियों पर दबाव बनाया जा रहा है। शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले तमाम लोगों का वहां पहुंचना शुरू हो गया है। अभिषेक आनंद अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को जब संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि विजय का अहंकार नहीं होना चाहिए और पराजय से विपक्ष बौखलाया हुआ है। बिल्कुल राखी, देखिए 10 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संवाद जब स्टार्ट किए, मीडिया से रूबरू जब हुए, तो उन्होंने कई सारे ऐसी बातें कही जिनको लेकर के विपक्ष को भी कहीं ना कहीं वो घेरते हुए नजर आए। सबसे पहला महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कहा कि हम लोग जो सत्ता पक्ष जो है वो जीत रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं अहंकार भी नहीं होना चाहिए। साफ तौर पर ये दर्शाना चाहते हैं, देश को बताना भी चाहते हैं कि हमारे पार्टी में किसी भी तरीके की अहंकार नहीं है। हम लोग सरकार जनता के साथ में चलते हैं, जनता हमको आशीर्वाद देती है, उस आशीर्वाद से ही हम लोग चल रहे हैं। साथ ही साथ विपक्ष पे उन्होंने जिस तरीके से हमला किया है, उन्होंने कहा है कि जो हार का उनको सामना करना पड़ रहा है इससे काफी ज्यादा वो लोग चिंतित हैं और बौखलाए हुए हैं, जिसके वजह से कई सारे ऐसे मुद्दे जो हैं जिसको लेकर के सरकार पे वो लोग लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे बिहार में विधानसभा चुनाव जब हुआ तो उसमें हार का सामना करना पड़ा, इस चीज को लेकर के वो काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। हालांकि पहले से ही इस चीज को लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहे हैं कि जो शीतकालीन सत्र, क्योंकि 11 बजे से शीतकालीन सत्र शुरुआत हो जाएगा, स्टार्टिंग में ही उन्होंने साफ तौर पर ये निर्देश मतलब कि ये इंडिकेट करते हुए उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि विपक्ष जो है वो संसद को ना चलने दें, क्योंकि उनका मोटो यही रहता है कि संसद को अपने हिसाब से काम करने के लिए, अपने हिसाब से चलने दिया जाए। तो ऐसे में संसद जो है वो पूरे देश के लिए है, ना केवल किसी पार्टी के लिए है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि पूरा देश जो है इस संसद पे आधारित रहता है। संसद में जो बिल पास जो होते हैं उस चीज को लेकर के जनता भी ये चाहती है कि जो हमारे जो जमीनी मुद्दे जो हैं उसको उजागर किया जाए और साथ ही साथ इंप्लीमेंट भी किया जाए, लेकिन विपक्ष इसको चलने नहीं देता। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस चीज को दर्शाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। अब विपक्ष पे राखी डिपेंड करता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संवाद किया है मीडिया से रूबरू होकर के, तो उस पे किस तरीके से वो अमल होते हैं या संसद में वो हंगामा करते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि 11 बजे से जब स्टार्ट होगा तो उसी वक्त पता चलेगा कि क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है विपक्ष का वो एसआईआर का मुद्दा है। और जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव जब हुए उसमें तमाम जो वोट चोरी को लेकर के लगातार जो विपक्ष हमला करते हुए नजर आएगी, तो देखने वाली बात होगी कि इस चीज को लेकर के विपक्ष का क्या कुछ एक्शन रहता है।
बिल्कुल अभिषेक, और देखिए लोकतंत्र बेहतर तभी हो सकता है जब विपक्ष बेहद मजबूत हो, और इसीलिए विपक्ष जो है वो सरकार से सवाल भी करता है। और अब जो सदन के अंदर देखा जाएगा उस पर सभी की नजरें हैं कि जो विधेयक पेश किए जाएंगे उस पर विपक्ष किस तरीके से रिएक्ट करता है। अब बिल्कुल राकेश, देखिए विधेयक जो है वो 12 विधेयक हैं। इसमें अभी फिलहाल जो है जन विश्वास विधेयक 2025, दिवाला और दिवालियापन सहित 2025 जो विधेयक है वो पास होने हैं। मणिपुर माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 जो है वो पास होने हैं। निरसन और संशोधक विधेयक जो है 2025 वो पास होने हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 2025 विधेयक जो है वो पास होने हैं। परमाणु ऊर्जा विधेयक जो सबसे पहला जो है। ठीक है अभिषेक, आपको रोकना चाहूंगे। तमाम अच्छी चर्चा, स्वस्थ चर्चा हो सके, इसके लिए आगे बढ़कर आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी सभी जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि बिना एसआईआर के मुद्दे पर देखिए, कहीं सरकार ने इनकार किया है क्या? और दूसरी चीज़ है कि सरकार हर मुद्दे पर जब चर्चा करा रही है, जो एसआईआर की ये बात कर रहे हैं, एसआईआर तो अपने आप में चर्चा का अब विषय ही नहीं रह गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि ये संविधान मूलक है, संविधान सम्मत है, सद्भाव इसके लिए बढ़ता है और पारदर्शिता बढ़ती है। ऐसा माननीय न्यायालय का जब निर्णय आ गया और उसके बाद 15 करोड़ 44 लाख मतदाताओं में से मैं मानकर चलता हूं कि आज तक लगभग 5 करोड़ डिजिटाइज हो चुके हैं, 1/3 से ऊपर। और जो 12 राज्यों में अधिकांश जगहों पर बड़ी तेज़ी के साथ में जो मतदाता हैं वो सूचीबद्ध हो रहे हैं। अब बाहर का जो मतदाता है, जो 2 जगह पर इनरोल्ड है, जो इस देश का निवासी नहीं है या जो मृत हो चुके हैं, उनके नाम कैसे हो सकते हैं? यही एसआईआर में 22 वर्षों के बाद चुनाव आयोग विधि सम्मत तरीके से कर रहा है, जो संविधान में उसको अधिकार मिला है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की चर्चा में अनर्गल प्रलाप करके जब 1/3 जो डिजिटाइज होने का काम पूरा हो चुका हो, तो ये चर्चा का एक भ्रम फैलाने का विषय नहीं होना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी का भी आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है अब तो ये बिहार के चुनाव ने ये सिद्ध कर दिया कि 71% महिलाओं ने खुलकर वोट दिया है। ये कहते हैं कि पहले कहते थे कि ईवीएम हाईजैक हो गई। जब ईवीएम हाईजैक थी तो वोट चोरी का प्रश्न कहाँ से आता है? जब वोट चोरी की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि 10,000 रुपये उनके खाते में चले गए, तो इसका कहाँ उठता है? तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ये इनका दोहरापन है और विपक्ष भ्रम की स्थिति में है, जनता के जनादेश को स्वीकार नहीं करना चाहती। अभिषेक आनंद लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सभी बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे इस बात को दोहरा रहे हैं कि बिहार में जो हार मिली उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है और वो बौखलाहट इस सदन में देखने को मिल सकती है, सत्र में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल राखी, देखिए इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात बोला था उन्होंने भी कि जो बिहार में उनको जो हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से बौखलाहटपन जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। जब एसआईआर को लेकर के लगातार विपक्ष जो है हमला करती आई, आपने देखा है किस तरीके से जो प्रदर्शन जो होते हैं बड़े पैमाने में प्रदर्शन किए गए, जनता को बरगलाया गया। साफ तौर पे उनका ये कहना है कि जनता को बरगलाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है वो किस तरीके से चलना चाहती है। सरकार एक सूचीबद्ध तरीके से चलना चाहती है, संविधान के तहत चलना चाहती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर इंडिकेट करते हुए कहा है कि विपक्ष जो है इसको कहीं ना कहीं दरकिनार करती है, संविधान को नहीं मानना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी को आपने लगातार देखा होगा कि राहुल गांधी अपने हाथ में एक किताब, लाल किताब लेकर के चलते हैं, जो कि संविधान का किताब है, वो उसके तहत वो चलना चाहते हैं। लेकिन संसद में जिस तरीके से वो पिछले संसद जब आपने देखा तो उस वक्त में किस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर रहा, संसद लगातार स्थगित हुआ, संसद सही तरीके से चल नहीं पाया। जो जनता के जो जमीनी मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं धरातल पे ही रह गया, वो टेबल पे ही रह गया, वो आगे बढ़ नहीं पाया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बौखलाहटपन जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। आज जब 11 बजे से जब स्टार्ट होगा तो उस वक्त में पता चलेगा राखी कि विपक्ष जो है वो किस तरीके से स्टार्ट होने से पहले ही वो वहां पे प्रदर्शन करेंगे या सत्ता पक्ष का वो बात सुनेंगे। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से दोनों के बीच समन्वय जब बैठेगा तो उस वक्त में किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा राखी। अभिषेक, कैसी तस्वीर पहले दिन सदन के अंदर निकलकर सामने आ सकती है?
देखिए राखी, अभी कहना काफी मुश्किल है इस चीज को लेकर, क्योंकि बौखलाहटपन साफ तौर पे है। पहले से ही जब बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी की, तो उस वक्त में उन लोगों ने रणनीति तैयार किया था कि एफआईआर का जो मुद्दा है इसको सबसे पहले उठाना है। साथ ही साथ जो बिहार में जिस तरीके से हार का जो सामना करना पड़ा, इसको लेकर के भी उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इसको भी लेकर के इम्प्लीमेंट किया जाएगा। चुनाव आयोग को भी हो सकता है कि घेरते हुए नजर आए। साथ ही साथ जो मणिपुर का जो मुद्दा है, जो विधेयक है, उसको भी लेकर के ये किया जा सकता है। साथ ही साथ शिक्षा को लेकर के जो विधेयक के पारित जो होंगे उसको लेकर के भी किया जा सकता है। अभिषेक, आपके पास लौटेंगे। मिल गया, बिहार की जनता ने दिखा दिया कि ये कोई मुद्दा ही नहीं था। सर, बट ऑपोजिशन तो उठाएगी, पार्लियामेंट के अंदर भी उठाएगी, तो आपको लगता है कि सेशन स्मूथली चल पाएगा, हाउस देखिए, रन कर पाएगा? नहीं, वो तो हम सब लोग आते हैं पार्लियामेंट में लोग के इंटरेस्ट के, पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दा कोई इशूज को उठाने के लिए, कोई भी सांसद हो, पक्ष हो विपक्ष हो। और एसआईआर में से बिहार से बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। इतना बड़ा उन लोगों ने कैंपेन और झूठ कैंपेन चलाया, उसका रिजल्ट बिहार में दिखा दिया, चुनाव में भी। और जो एसआईआर का एक्सरसाइज हुआ बिहार में, ध्यान रखिए कि एक जगह रिपोलिंग नहीं हुई, एक वायलेंस नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देना चाहिए, इतना बढ़िया चुनाव कराया। इस संविधान का केवल किताब लेके घूमते हैं। और एसआईआर पर बिहार के जनता ने मैंडेट दे दिया। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आने वाले चुनाव में जो बिहार में हाल हुआ है वही हाल इन लोगों का पूरा देश में ऑलरेडी हो रहा है। मैं चुनाव में लोगों को पूछता था, भाई इसी के नाम पर चुनाव लड़ रहा है ना, तो मैंडेट तो आ गया, कहाँ जा करके बैठा दिया एसआईआर के नाम पर, तो ये आपके सामने है। शुक्रिया सर, थैंक्स अ लॉट। थोड़ी देर में सदन की शुरुआत होने वाली है, सत्र की शुरुआत होने वाली है। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अपनी बात पूरी कीजिए। राखी, देखिए जो मैं बात बता रहा था, जो आपका जो सवाल जो था, जो विपक्ष को लेकर के आपने सवाल पूछा था कि किस तरीके का माहौल रहने वाला है। हालांकि 15 से 20 मिनट रह गए हैं शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से संवाद करते हुए तमाम जनता को ये आश्वासन भी दिया है कि शीतकालीन सत्र में जो उनके जमीनी मुद्दे जो हैं वो भी कहीं ना कहीं उठाए जाएंगे। हालांकि विपक्ष को भी कहीं ना कहीं अपील करते हुए वो नजर आए कि संसद को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, कि वो उनके बौखलाहटपन वो साफ तौर पर नजर तो आ रहा है, लेकिन जो परेशानियां जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। हालांकि 1 तारीख से 19 तारीख दिसंबर तक जो है वो शीतकालीन सत्र चलेगा। 15 बैठकें होंगी इसमें, और इस चीज को लेकर के बातचीत की जाएगी कि शीतकालीन सत्र जो है वो हंगामों में रहता है। जो इम्प्लीमेंट जो किए जाएंगे, जो संशोधन जो पास होंगे, उसको लेकर के विपक्ष का क्या कुछ रुख रहता है। हालांकि विपक्ष जो है वो इस चीज को लेकर के पहले से ही रणनीति तैयार किया हुआ है। एफआईआर का सबसे पहला बड़ा मुद्दा है उनके पास कि एफआईआर को लेकर के इसको संसद में आवाज उठाना है और आने वाले वक्त में संसद को चलने नहीं देना है। इससे उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जो लाल किला ब्लास्ट जो हुआ उसको भी लेकर कहीं ना कहीं घेरती हुई नजर आएगी विपक्ष। अब देखने वाली बात होगी कि 15 मिनट के बाद जब शीतकालीन सत्र स्टार्ट होता है तो पहले में ही प्रदर्शन करते हैं या बैठ करके बात करते हैं या सुचारू रूप से संसद चलता है। लेकिन अभिषेक, बिहार चुनाव के दौरान हमने देखा था कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए और वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली। अभी हम सदन जो लोग पहुंच रहे हैं उनका भी बीजेपी की तरफ से वो उनका साफ कहना है कि बिहार में जो तस्वीर सामने आई उसने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग और जिस तरीके से जो आरोप वोट काटने के लगाए जा रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार में चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हुआ, कहीं भी हिंसा की कोई खबर नहीं आई। बिल्कुल राखी, देखिए हम लोग भी लगातार बिहार चुनाव का कवरेज जो हम लोग लगातार दिखा रहे थे, दर्शक भी हमारे देख रहे थे कि किस तरीके से बिहार चाहेंगे, ऑपोजिशन को टिप्स देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन खराब होती है, कहीं विवाद होता है, कहीं मारपीट होती है, कहीं ना कहीं बूथ कैप्चरिंग करने का साफ तौर पर बात सामने निकल करके आती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से चुनाव आयोग ने, जो ज्ञानेश कुमार ने जिस तरीके से मॉनिटरिंग किया है, तमाम जगहों का जो समीक्षा किया है, तो साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि जो विपक्ष की तरफ से जो सवाल खड़े किए जा रहे थे कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार के रिमोट कंट्रोल से चलता है, तो वो दर्शाना चाहते थे कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष है। वो साफ तौर पर दर्शा दिया। बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव में कि ये जो उनका जो आरोप जो था वो पूरा निराधार था। चुनाव आयोग जो निष्पक्ष है इस चीज को लेकर के साफ तौर पर ही दर्शाया गया है। अभिषेक, नेशनल हेराल्ड का मुद्दा अभी सुर्खियों में बना हुआ है, चूंकि एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। क्या इस मुद्दे को लेकर भी सदन में गूंज सकता है ये मुद्दा? एक छोटा सा अभी क्या अरे संसद सत्र आज से शुरू हो रहा है, विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। अच्छी बात है। किसी भी विषय पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। और वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी क्या? सारे चीजों पर चर्चा के लिए अभी जो है उनको भी इस पे कहीं ना कहीं घेरती हुई नजर आई है। तो ऐसे में इस चीज को भी लेकर के संसद में हो सकता है कि जो सत्ता पक्ष जो है इसको लेकर के घेरती हुई नजर आएगी, और साथ ही साथ विपक्ष के तरफ से क्या कुछ इस पे रिएक्शन आता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आने वाले वक्त में जल्द से जल्द इस चीज को भी लेकर के विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा सॉल्यूशन निकलेगा, और जो ईडी की तरफ से और ईओडब्ल्यू की तरफ से जो केस दायर किए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से देख। विपक्ष कह रहा है कि सदन चल नहीं पाएगा एसआईआर पे अगर चर्चा नहीं होती है तो। ऐसा है, ये आज से शीतकालीन सत्र चल रहा है और देश का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है जिसके द्वारा हम देश की ज्वलंत समस्याओं को लेकर, परेशानियों को लेकर, दुश्वारियों को लेकर सदन में रख करके उसके निराकरण की बात करते हैं। आज सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, तात्कालिक है, जनता से जुड़ा हुआ है, और वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान द्वारा प्रदत्त वोट को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिली जुली राय हो करके इसको ख़त्म करना चाहता है। तमाम उत्तर प्रदेश में आधे से ज़्यादा बेलों ने आत्महत्या कर लिया है, वर्कलोड बढ़ गया है, और ये बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। आसाम में क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारे यहाँ तो सारा वोट फ्रीज कर दिया गया, सुनिश्चित कर दिया गया, लेकिन आसाम में तो बेलों घर पे जा रहे हैं। आपके यहाँ कोई बालिग हो गया हो तो नाम बता दीजिए, कोई मर गए हो, वोट कट गया हो तो बता दीजिए। आखिर ये जो भेदभाव हो रहा है, क्या कारण है? ये सारे मुद्दों को लेकर के बचाने के लिए ये आज सत्र का पहला दिन है। विपक्ष पूरी एक राय हो करके सरकार के सामने रखेगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए पूरी तरह से शालीनता से अपनी बात रखेगा। लेकिन सरकार कह रही है कि जो घुसपैठिए हैं उनको वोटर लिस्ट से बाहर करना है। आसाम में क्यों नहीं कर रहे हैं? आसाम में क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार आसाम में क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये जो बीजेपी के लोग फार्म ले करके एक जहाँ जाना चाहिए, एक घर में जाना चाहिए, ले करके उसको ख़त्म कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के करोड़ों दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को और समाज के तमाम लोगों को फंडामेंटल राइट्स, मूलाधिकार दिया है, जिसमें वोट देने का अधिकार है, उसको समाप्त करना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर आज सदन में पूरी बातें होगी और सरकार को इस बात का समझाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार पूरी तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है उसको किसी तरह से कटने न दें, समाप्त न होने। अवधेश प्रसाद को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि वोट का जो अधिकार है उसको कटने ना दिया जाए, लोग लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दिखा सके, और इसीलिए पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक राय सरकार के सामने रखेगा और चर्चा एसआईआर पर होगी। कई मुद्दों पर उन्होंने अपने मत को रखा है और अब सदन में कैसी तस्वीर निकलकर सामने आती है वो देखना होगा। हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, गिरिराज सिंह को हम इससे पहले सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार पूरे तरीके से तैयार है, किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार बैकफुट पर नहीं रहेगी। एसआईआर का मुद्दा हो या फिर वंदे मातरम का मुद्दा हो, सरकार सार्थक चर्चा करने की कोशिश में लगातार है।
बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना अभिभाषण भी दे रहे थे तो उनके कहने के अनुसार जिस तरीके से वो बोल रहे थे वो इस चीज को लेकर के पूरा तैयार हैं कि विपक्ष के तरफ से जो भी है हमारे ऊपर सवाल खड़े किए जाएंगे उसको लेकर के हम लोग पूरा तैयार है। ये उनके भाषा से लग रहा था, उनके कहने से लग रहा था, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे ऊपर कोई अहंकार नहीं है और जो विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है तमाम चीजों को लेकर के एफआईआर का मुद्दा हो चाहे तमाम चीजों को लेकर के उनके पास जो रणनीतियां तैयार है उस चीज के लिए भी हम लोग रेडी हैं कि क्या कुछ हम लोगों को जवाब देना है। तो ऐसा में आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरीके से चलना चाहती है और विपक्ष किस तरीके से चलना चाहता है। सरकार जो है वो जनता के साथ में चलना चाहती है, लेकिन विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साफ तौर पर ये कहना है कि जनता को कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश कर रही है, उनको भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ठीक है अभिषेक, रुकिए, प्रियंका गांधी क्या shameful the situation. This is the capital of city of our country. It's a shameful situation, and I feel that we should set aside politics, all parties. We should put all the forces together: administrative, political, civil society, judicial, and we should take some strong steps. Because how can we do this to our children? I mean, there are 2.2 lakh, no, not 2.2 lakh. There are 22 lakh children today who have permanent damage to their lungs, apparently, according to a study, due to the kind of situation there is. There are old people who are suffering, people who have asthma already, people who have other respiratory issues. Hospitals are full of respiratory issues. How can we just sit here and do nothing? So I really feel that all of us should get together and all of us should take strong steps, and we are here to support the government if they do it. Central government and state government must take immediate action. पीएम मोदी ने कहा कि सेशन से पहले कि ड्रामा ना करे ऑपोजिशन. Prime Minister said that he is ready to give tips to the Congress party to do. I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation. तो सत्र का आगाज होने वाला है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली के हालात जो है बेहद शर्मनाक है और सरकार दिल्ली में ही बैठकर ये नहीं देख पा रही है कि बुजुर्गों को और बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एचएनआर न्यूज। नमस्कार।